ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। जिस प्रकार से भौतिक दुनिया में अभी जीवन चल रहा है हम देख रहे हैं कि हर कार्य जो है वो बहुत जटिल और कठिन होते जा रहा है। कोई भी कार्य जिससे हम अपना कर्तव्य निभा सकते हैं या हम खुशी चाहते हैं, वो बिना कष्ट बिना परिश्रम नहीं संपन्न होता है। जैसे अनंत उदाहरण दे सकते हैं, लेकिन कुछ उदाहरण यहाँ पर कहेंगे कि पहले जमाने में विवाह होने के बाद में तुरंत बालक उत्पन्न होते थे बिना किसी प्रयास, बहुत ही सरलता से। आज वही नॉर्मल कार्य जो है उसमें कितनी कठिनाई हो रही है। हमको अपने कर्तव्य करने हैं, धन कमाना है उसमें भी कष्ट है, परिवार चलाना है उसमें भी कष्ट है, घर में कुछ काम करना है उसमें कष्ट है, कहीं जाना है घूमने के लिए खुशी के लिए, उसमें बहुत सारी बाधाएं और अवरोध आते हैं, संकट आते हैं। और अगर गलत काम करना चाहते हैं तो उसमें भी संकट आते हैं। ऐसा नहीं कि गलत काम करने में बहुत सारा आनंद आता है। चोरी करने में भी कष्ट है, गुनाह करने में कष्ट है, स्मगलिंग करने में कष्ट है। किसी को, यहाँ तक कि हमारा यह अनुभव है कि अगर हम सज्जन बनना चाहते हैं और सज्जन बनकर समाज कल्याण के लिए कार्य करना चाहते हैं तो उसमें भी बाधाएं आती है। समाज उसको भी करने नहीं देता है, उसमें भी संकट आता है, उसमें भी बदनामी होती है, उसमें भी द्वेष को, लोगों के द्वेष को सहन करना पड़ता है। तो अच्छा बनकर कार्य करना, बुरा बनकर कार्य करना, विधायक कार्य करना, कर्तव्य पूर्ण करना, खुशी के लिए प्रयास करना, ये सभी कुछ और अधिक कठिन और जटिल होते जा रहे हैं। तो आपको लगेगा कि हम प्रातः काल में इतनी नकारात्मक बातें क्यों कर रहे हैं। नकारात्मक बातें और सत्य, इसमें अंतर होता है। ये सत्य है क्योंकि भगवत गीता में भगवान ने खुद लिखा है, माम उपेत्यतु कौन्तेय दुःखालयम अशाश्वतम। प्रॉब्लम ये है कि हमने ऐसे विश्व में जन्म लिया है जिसमें कोई सुख की गुंजाइश भगवान ने बनाई नहीं है। देयर इज नो इन्वेस्टमेंट ऑफ पॉसिबिलिटी ऑफ हैप्पीनेस। तो अगर हम समझो गटर के पास होंगे तो हम गटर के पास में सुगंध की अपेक्षा नहीं कर सकते। अगर हम हिमालय में होंगे, गंगोत्री में, तो हम गर्मी की अपेक्षा नहीं कर सकते। और मुंबई में अगर अप्रैल मई में रहेंगे तो ठंड की अपेक्षा नहीं कर सकते, क्योंकि स्थिति ही ऐसी है और वो अनिवार्य है, उसको हम बदल नहीं सकते हैं। और इस भौतिक विश्व में जन्म लेने के पश्चात कर्म जो है वो हमें बांध देते हैं। कर्म का फल हमें नियमित रूप से भोगना पड़ता है और हम किसी को बदल नहीं सकते हैं। ना हमारी सासू को बदल सकते हैं, ना ससुर को बदल सकते हैं, ना देवर को बदल सकते हैं, ना देवरानी को बदल सकते हैं, ना पति को बदल सकते हैं, ना पत्नी को बदल सकते हैं, और बच्चों को तो बिल्कुल भी नहीं बदल सकते, चांस ही नहीं है। अभी ऐसे स्थिति में रिश्ते नातों में आनंद नहीं मिलता, कर्तव्य करने में आनंद नहीं मिलता, सब जगह पर ठोकरें खानी पड़ती है। और इसी स्थिति में हमको बताया गया है, परम करुणा
पाहुन दुई जना निताई गौर चंद्र, सब अवतार सार शिरोमणि, केवल आनंद कंड। ये भी हम सुनते हैं कि ऐसे भयंकर, दुखदाई, कठिन, जटिल स्थितियों में भी हम परम आनंद की स्थिति में निरंतर रह सकते हैं। तो हमको देखना यह है कि इन दुख भरे, विफलता देने वाले स्थितियों में हम निरंतर आनंदमय कैसे रह सकते हैं। तो जितना हमें इस बात का अनुभव है, जितनी अनुभूतियां हम रखते हैं या प्राप्त करते हैं कि इस विश्व में किसी भी कार्य को करने में सुख नहीं प्राप्त होता है, जितना हमको इसकी अनुभूति प्राप्त होगी, उतना हम दिल से और हृदय पूर्वक भगवान के नाम का जप करेंगे। देखिए, कभी किसी व्यक्ति की पुकार कब निकलती है? जब वो आर्त हो जाता है, जब वो फ्रस्ट्रेट हो जाता है, जब वो असहाय हो जाता है, तभी हृदय से कशिश पूर्वक पुकार निकलती है। जिस आदमी को असहायता का अनुभव नहीं है, वो पुकारने का अनुभव भी नहीं कर सकता है। और जितना हम असहाय अनुभव करते हुए भगवान के नाम को पुकारते हैं, उतना हमें भगवान के चरणों में आश्रय प्राप्त होता है, और उतना आनंद का भी अनुभव उसी समय होता है जिस समय हम पुकार रहे हैं। इसलिए इन बातों को हम नकारात्मक बातें नहीं कर सकते। अगर ये बातें, ये सच्चाइयां, ये सत्य, ये कठिनाइयां अगर हमें भगवान के नाम को हृदय पूर्वक पुकारने में अगर मदद करते हैं, तो ये बहुत ही अनुकूल है, ये बहुत ही शुभ है, ये बहुत ही ऑस्पिशियस है। इसलिए भक्त जो है ना, वो दुखी और कष्टमयी स्थितियों को देखकर कष्टमय नहीं होता है, क्योंकि वो जानता है, उसके पास उपाय है। वो कष्टमय होते ही तुरंत भगवान का सहारा ले लेता है, भगवान को हृदय से पुकारता है, भगवान के नाम का जप करता है। और अगर ज्यादा कष्ट है तो ज्यादा जप करता है, एक्स्ट्रा माला जप करता है, ताकि उसको, वो जानता है कि जितनी अधिक बीमारी उतनी अधिक अच्छा इलाज होना चाहिए। तो जब जब हमें कष्ट होता है, तब तब हमें हृदय से पुकारना है। जब जब हमें कठिनाइयां होती है, जब जब हमें अच्छा करने के बाद भी बुरा नतीजा निकलता है, तब तब हमें भगवान के नाम को पुकारना है, आक्रोश करना है, हृदय से पुकारना है। जैसे एक बालक अपनी माँ के लिए रोता है और उस समय खिलौने फेंक देता है, सब कुछ फेंक देता है, माँ ही चाहिए मुझे, उसी प्रकार से मुझे भगवान ही चाहिए, उनके चरणों का आश्रय चाहता हूँ। ऐसी भावना से जब हम पुकारेंगे, तो बताइए भगवान क्यों नहीं सुनेंगे? भगवान क्यों नहीं आश्रय देंगे? क्यों नहीं ऐसे प्रामाणिक भक्त को प्रेम देंगे और आनंद देंगे? तो कृष्ण भावनामृत जो जीवन है, उसका रहस्य ही यह है कि अधिक से अधिक, कठिन से कठिन स्थितियों में भी हम परम आनंद का, दिव्य आनंद का, आध्यात्मिक आनंद का अनुभव कर सकते हैं। ये सत्य है और ये पॉजिटिव थिंकिंग है। जितना कष्ट होगा, उतना हम भगवान को पुकारेंगे, उतना हृदय पूर्वक पुकारेंगे, तो ऐसे व्यक्ति को कष्ट ही नहीं होगा। कष्ट होगा, उसका अनुभव नहीं होगा। दुख भरी स्थितियां आसपास में होंगी, आप पर उनका प्रभाव नहीं होगा। तो आइए, इस जीवन की सच्चाइयों को समझते हुए हृदय से हर रोज भगवान के नामों का आश्रय लें, पुकारे हृदय से। जरूरी नहीं कि आज बॉम्ब गिरेगा तो ही मैं पुकारूंगा, आज अगर गुलाब जाम खाने को मिला तो कोई पुकारने की जरूरत नहीं है। नहीं, ये दोनों स्थितियां टेम्पररी है, और दोनों स्थितियों में दुख की गुंजाइश है। इसलिए आइए, हर रोज प्रातः काल में हम उठें और हृदय से जीवन की सच्चाइयों को जानते हुए भगवान को पुकारें। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर कोई किसी का प्रश्न है
वो आप पूछ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्णा।